सो RER SER में R और S का सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये R का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सो इसका मतलब होता है रफ, और S का मतलब क्या होता है, स्मूथ होता है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस पूरी सेल में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड या फिर कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा कि इसका नाम क्या हो जाएंगे, वैक्यूल्स। इस वाले पार्ट का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या आप सबको भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंफ्यूजन होती है? क्या आप सबको भी दोनों के सेल ऑर्गेनेल को पहचानने में लगता है कि सिमिलर ही तो है? क्या आप भी डाउटफुल होते हैं ये समझने में कि कौन से सेल ऑर्गेनेल किस में प्रेजेंट होते हैं? तो चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करती हूँ। आज का ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली किसी एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, या फिर इसी के साथ साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है, या आप क्लास 9th में है, 11th 12th में, हर जगह आपको हेल्प मिलने वाली है। सो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम प्लांट सेल, एनिमल सेल की करेंगे तोड़-फोड़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह, वेलकम टू कोटा टाइम्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल ये डायग्राम देखने आ चुके होंगे। सो एनिमल सेल, प्लांट सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना सबसे पहले बनाएंगे ही क्या, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एनिमल सेल को, कि ये एनिमल सेल ये दिखाई ही कैसे देती है। देखो, सबसे पहले जब आप इसे ड्रॉ करना ना, मैं आपको बहुत इजी वे में बता रही हूँ कि जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना, ऑलमोस्ट ओवल शेप ही देना है, सर्कुलर मत बना देना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देन इसके बाद सबसे सेंटर, इसके सबसे सेंटर वाले पार्ट में आप क्या बनाएंगे, तो सबसे सेंटर वाले पार्ट में आपको बनाना होगा न्यूक्लियस। और एक चीज और, न्यूक्लियस वाला पार्ट जब आप बनाएंगे ना, न्यूक्लियस वाला पार्ट जब आप बनाएंगे, क्या हो गया भाई, इसको गुस्सा उस्सा हो गया क्या ये? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जब इसका इंटरनल वाला पार्ट आप बनाएंगे ना, तो उसमें ज़रूर मेनली ध्यान रखिएगा कि सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, सो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सो इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। सो मैं ना इसे भी फिल कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, समझ के अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला पार्ट ना आपको ऐसे इरेगुलर शेप में ड्रॉ करना है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी लेकर चले जाओ चलेगा। इसके हाफ सेक्शन पे आप क्या करोगे, छोटे छोटे से इस तरह से डॉट्स जैसे बना लोगे, और एक्चुअली में ये डॉट्स है ही नहीं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सो इनका नाम है राइबोसोम। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सो ये है राइबोसोम। हाफ सेक्शन में ये होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे उसका नेम दे देती हूँ। जैसे ये सबसे इंटरनल पार्ट है और इसका नाम क्या होगा, सो इस पार्ट का नाम होगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद अब मैं बात करती हूँ, सॉरी न्यूक्लियोलस। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट किस में होता है, सो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। सो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियोलस होता है। और केवल इतना ही नहीं, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ ना आपको ये दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो वो पार्ट दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे से डॉट्स है, राइट। एक तो वो पार्ट दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे से डॉट्स है, और एक ऐसा पार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे वो छोटे छोटे से डॉट्स नहीं है। तो देखो, एक्चुअली में होता ये है कि आपको ना इसे ऐसे समझना होगा कि एक होता है ER। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और ये जो ER है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, RER, और एक होता है क्या, SER। एंड दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है, सो RER SER में R और S का सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो
तो ये आर का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सो इसका मतलब होता है रफ, और एस का मतलब क्या होता है, स्मूथ होता है। तो मतलब आप समझते हो ना, रफ और स्मूथ का मतलब तो आप बेटर तरीके से समझते ही हैं, ये तो आपको बेटर तरीके से पता ही है। सो रफ का मतलब जहाँ पर राइबोसोम है ऐसे समझेंगे हम, और जहाँ राइबोसोम नहीं है वो क्या हो जाएगा, स्मूथ। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि सबसे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। एंड इसी के साथ साथ बाहर के सेक्शन में आउटर पार्ट में आपको क्या मिलेगा, ये है भैया SER, और इसे मैं क्या कहूँगी RER, क्योंकि इन पे वो छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं। ये रहा मेरा हाथ। मुझे बताओ कि आपको इसमें कोई कुछ स्टोन्स दिख रहे हैं क्या, या फिर कुछ और दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं मैम ये तो बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं इसे स्मूथ ही कहूँगी ना, इवन आप भी इसे स्मूथ कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें बहुत सारे स्टोन्स गिरे हुए हैं, तो आप इसे क्या कहोगे कि मैम ये हाथ तो रफ हो रहा है, हाथ तो रफ हो रहा है। तो हाथ रफ हो रहा है का मतलब आप समझ गए ना। तो आप इससे ही ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो राइबोसोम्स थे ये केवल वहीं पर ही नहीं होते हैं, पूरी एनिमल सेल में जो भी एनिमल्स है ना उनके सेल में इस तरह से फैले हुए से ये होते हैं, उनमें ये इस तरह से फैले हुए से होते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी सेल में ही आपको लाइसोसोम भी मिलेंगे। ये क्या मिलने वाले हैं, सो पूरी सेल में आपको इस तरह से लाइसोसोम भी मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको पूरी सेल में मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ साथ हमको पूरी सेल में क्या मिलने वाले हैं, सो वो मिलने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको ये डायग्राम आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ने होते हैं, जनरली स्कूल में हमें ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो काफ़ी जगह पर आपको इसकी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ आपको क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडी भी मिलेगा, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। चलो भाई इनकी भी नेमिंग कर देते हैं झटपट से इनकी भी नेमिंग कर देते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद नेक्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट हो जाएगा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट हो जाएगा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम को भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, सबको ड्रॉ करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। सो लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं हम, इस पूरी सेल में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड या फिर कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। सो वो भी इसी में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो भी इसी में ही होता है, क्या प्रेजेंट होता है। और क्या क्या है इसमें, सबसे बाहर यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, तो सबसे बाहर के साइड, सबसे बाहर इस साइड हमको मिलती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और केवल इतना ही नहीं, इसमें ना बहुत सारे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने कि इसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, वैक्यूल्स भी मिलेंगे। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वैक्यूल्स। चलिए आप सबको नेम दे देते हैं, किसका क्या नाम बताया मैंने। सो मैंने इसका नाम क्या बताया है, सो इसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है इसका, सो इसका नाम है लाइसोसोम। और केवल इतना ही नहीं, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम हो जाएगा, सो इसका नाम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आते हैं डन। अगले सेक्शन पे क्या मिलेगा हमको, सो ये मिलेगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। एंड आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सो ये मिलेगा राइबोसोम, राइबोसोम। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मिलेगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और फिर हमको क्या मिलेंगे, वैक्यूल्स, यहाँ पर मिलेंगे वैक्यूल्स। और क्या मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके डन, पॉइंट्स क्लियर हो गए, सबको समझ में आ गया। मैंने ये जो इनके सेक्शंस डिवाइड किए हैं वो सब क्लियर हो गए हैं।
तो मैंने आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करना बता दिया है। बस ध्यान रखना कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन ही होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी सेल मैंने अभी ड्रॉ की है, मैंने ये कौन सी सेल ड्रॉ करी है। सो इसका नाम है एनिमल सेल। कौन सी सेल है ये? सो इसका नाम है एनिमल सेल। ये मैंने यहाँ पर बनाया है एनिमल सेल को, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इसको कंपेयर करते हैं हम किससे? प्लांट सेल से। चलो, तो अगला हमारा डायग्राम किसका होगा? प्लांट सेल का। कैसे ड्रॉ करना है हमको? तो कुछ लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। पहले आप देखिए ये लाइंस में ड्रॉ कैसे कर रही हूँ, कुछ ऐसे, है ना। और इसी के साथ ये कुछ ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। सेम आप भी ऐसे ही ड्रॉ करना, ठीक है। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, बहुत अच्छा बनेगा। और आपका डायग्राम सुंदर सा, क्यूट सा, जैसे आप लोग सुंदर सुंदर हो ना, बस वैसे ही बनेगा ये भी, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, और इसी के साथ साथ अगला यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करना। और एक चीज़ और, जितनी मैंने एक ड्रॉ करी है ना, मतलब ये एक एक लाइन सेम आपको एक और करनी होगी, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर क्या करनी होगी? एक और करनी होगी। तो मान लो जैसे कि मैंने ये जो इतनी सारी तो नहीं चाहिए थी मुझको ये। हाँ, तो जैसे मान लो कि मैंने ना ये एक बनाया और मैंने तो इसे कॉपी कर लिया। अब मैं इसका साइज, है ना, मैंने इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसे छोटू कर लिया और छोटू कर लिया। और इसे भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये वाली सुविधा नहीं है, ये वाली फैसिलिटीज नहीं है। तो कुछ भी करके गड़बड़ मत कर देना, ओके। कुछ भी करके गड़बड़ मत कर देना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है ना, इसमें लास्ट वाले जो कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, बस इनको ले जाके ऐसे छोड़ देना। ये ऐसे ले जाके छोड़ देना, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। डन। क्या सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? ठीक है। अब बात ऐसी है कि सबसे सेंटर वाले पार्ट में अभी देखो, अभी तक ना हमने जो न्यूक्लियस था, हमने जब एनिमल सेल बनाया तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ रखा था? सबसे सेंटर। इसमें नहीं रखना, इसमें कहाँ पर रखना होगा आपको? कॉर्नर पर। इसमें आप उसे कहाँ रखोगे? कॉर्नर पर, किनारे पर रखेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इसके अंदर हमें क्या भरना होगा? सो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। इसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। सेम कर दो जैसा हम पहले करते हुए आए हैं, है ना। सेम कर दो कि पहली बात तो इसका बाहर का जो सरफेस है, बाहर का जो सेक्शन है, उसमें इरेगुलर शेप में इसको ऐसे बना दो। इसके हाफ सेक्शन में तो अब आप अच्छे से जानते ही हैं कि आपको क्या ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर आपको ड्रॉ करने हैं छोटे छोटे से बहुत सारे राइबोसोम्स। क्या ड्रॉ करने हैं? छोटे छोटे से बहुत सारे राइबोसोम्स ड्रॉ करने होंगे। और इसी के साथ साथ हमें क्या करना है? तो पहले तो मैं सबको नाम दे देती हूँ। ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ओके। एंड ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो न्यूक्लियोलस है, तो इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस हो गया, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा? सो नेक्स्ट ये हमारा होगा RER, ये हमारा होगा SER। कुछ नया तो नहीं लग रहा? और सुनना, ये जो राइबोसोम है ना, इस पूरी सेल में आपको ऐसे मिलेंगे। राइबोसोम पूरी प्लांट सेल में आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। और इसी के साथ साथ
आपको इसका काफ़ी बड़ा पार्ट ये कुछ ऐसा भी मिलेगा। जब आप बनाइएगा डायग्राम तो बहुत देखकर बनाइएगा, क्योंकि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सो ये पार्ट हमारा कहलाता है वैक्यूल्स। क्या कहते हैं हम इसको, सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया वैक्यूल्स। चलिए, तो हमने देखा कि इसका नाम क्या हो जाएंगे, वैक्यूल्स, और ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम। इधर पे लाइसोसोम नहीं होता है, सो गलती से भी लाइसोसोम को ड्रॉ नहीं करिएगा, इनके पास लाइसोसोम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या क्या प्रेजेंट है इनके पास, तो और मेंशन कर लीजिएगा, जैसे कि इनके पास होता है वही माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होगा इनके पास भी, सो इनके पास भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम समझ गए कि इनके पास भी है माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये कुछ ऐसा, और ये कुछ क्या हो जाएगा ऐसा, और इधर से हमने क्या देखा कि यहाँ पे बन जाएगा ये गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह से हमने कर लिया इसे ड्रॉ। और यस, एक चीज़ और, इसमें पूरे में आपको पता है क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी मिलने वाले हैं। इसमें पूरे में आपको क्या मिलेंगे, सो उस पे आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट समझते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट भी मिलेंगे। तो चलो भाई झटपट से नेम दे देते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कह देंगे। ये भाई साहब कौन है, सो ये है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, नेक्स्ट और क्या क्या है हमारे पास, तो वैक्यूल्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी कहेंगे। तो इसको भी हमने नाम दे दिया है। और क्या मिलेगा इसके अंदर भी, तो एक साइटोप्लाज्म होगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, सबसे बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, एंड सेल वॉल होगी तो अंदर के साइड क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये सबका हमने नामकरण करने जा रहे हैं भाई, नेमिंग देना भी तो बनता है। तो मैं सबसे सेंटर वाले पार्ट को दे रही हूँ न्यूक्लियोलस नाम, और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा, इसे हम क्या कहेंगे, सो ये हो जाएगा RER, इसे कहेंगे हम SER, इसे कहेंगे हम वैक्यूल्स। और क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इस वाले पार्ट का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा राइबोसोम। और क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर के साइड हमको क्या मिलेगी, सो वो मिलेगी हमको सेल वॉल। आपको डिफरेंस दिख रहे हैं। देन उसके बाद इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, एंड आते हैं, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। ओके, क्या नाम है इसका, सो इसका नाम है साइटोप्लाज्म। और ये बनाया क्या है मैंने, सो ये मैंने यहाँ पर बनाया है, इधर मैंने क्या बनाया है, सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं भैया, इसका नाम है प्लांट सेल। ये मैंने क्या बनाया है, सो मैंने आपको प्लांट सेल ड्रॉ करके बताया है कि कुछ इस प्रकार से ये होता है ड्रॉ। इतने सारे इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसे दिखाई देते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में होती है, लाइसोसोम एनिमल्स में ही होता है, वैक्यूल्स प्लांट्स में एक सिंगल होता है और साइज में बड़ा होता है। एनिमल में छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, साइज में छोटे छोटे से होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और ये ड्रॉ करना आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।